स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बैक टू बैक जो आज 4 मीटिंग्स ली गई है उसके संदर्भ में अपडेट लेकर आए हैं। ये कौन कौन से विभागों से जुड़ी मीटिंग्स ली गई है, क्योंकि कोरोना मुल्कों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं और बजट से पहले क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इन मीटिंग्स को लेकर ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। वहीं दूसरी बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री के निर्देशों को लेकर। ये टूरिस्ट को लेकर इन्होंने कुछ निर्देश जारी किए हैं अधिकारियों को, और क्या कुछ इन्होंने अपने निर्देशों में कहा है ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तीसरी बड़ी बात करेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी छुट्टी गए हैं और कौन इनका कार्यभार संभालने वाला है। इसके अतिरिक्त और कौन से अधिकारी अभी छुट्टी जाने वाले हैं, किस तरह का इम्पैक्ट इनका छुट्टी जाने के बाद का भी रहेगा। वहीं स्कूल छुट्टियों को लेकर भी ऑर्डर्स जारी हो गए हैं, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। टीजीटी, जेबीटी और सीएनवी को लेकर भी अपडेट लेकर आए हैं। टीजीटी जेबीटी कमीशन में और कितना ज़्यादा इंतज़ार करना होगा, ये खास तौर पर जानकारी हम आपके साथ आज इस बुलेटिन में साझा करेंगे। गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है, काफ़ी बड़ी अपडेट है, और वन मित्र भर्ती पर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। तो बारी बारी से बुलेटिन में ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा है। अपर शिमला में बर्फबारी हुई है, नारकंडा में तकरीबन 10 इंच तक बर्फबारी दर्ज कर ली गई है। वाहन दोपहर के समय तक नहीं चल पा रहे थे। तकरीबन 174 सड़कें सुबह बंद बताई जा रही थी, इसमें से अधिकतर अभी खोल दी गई हैं। हालांकि शिमला सिटी में भी ट्रैफिक जाम लगा रहा है। एक कारण तो उसका ये था, भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं बर्फबारी देखने की चाह से, और दूसरी बात ये कि जगह जगह फिसलन भी हुई थी, तो वहां पर काफ़ी धीमी गति से वाहन चलाए जा रहे थे। लेकिन कुफरी में, नारकंडा में या ठियोग में जो बर्फ़ पड़ी है वो अभी अगले 20 से 25 दिन तक नहीं पिघलने वाली है। वहाँ होटलियर्स की ओर से ये दावा किया जा रहा है, यानी कि पर्यटक इसके बाद अगर कई दिनों तक भी आते रहेंगे या बर्फबारी अब दोबारा नहीं भी होती है अगले कुछ दिनों तक, तो बर्फबारी वहां नहीं पिघलने वाली है। ये उनकी ओर से बात कही गई है। पिछले कल 8 जिलों में बर्फबारी हुई है। इसमें लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, मंडी और धर्मशाला की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है, यानी कि कांगड़ा में भी हुई और शिमला सिरमौर में बर्फबारी हुई थी। 27 और 28 दिसंबर को फिर एक दफ़ा स्ट्रांगली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रही है। इससे ज़्यादा भारी बर्फबारी को लेकर आसार जताए गए हैं। मैदानी जिलों में बारिश हो सकती है, क्योंकि भले ही शिमला और शिमला के साथ लगते क्षेत्रों में बर्फबारी हुई हो, लेकिन निचले क्षेत्रों में हल्की ही बूंदाबांदी हुई है। वहां पर अभी भी ड्राई स्पेल सही से नहीं टूट पाया है। तो अब ये स्ट्रांगली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक दफ़ा फिर एक्टिव होने जा रही है। 27 और 28 दिसंबर को मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब बताया गया है, और इसी बीच एहतियात बरतने के लिए भी प्रशासन की ओर से कहा गया है। कुफरी और नारकंडा में काफ़ी पर्यटक पहुंच रहे हैं, क्योंकि पिछले कल जो बर्फबारी हुई ज्यों के त्यों वहां पर है, ये पिघली नहीं है, और होटलियर्स की ओर से दावा भी ये हो रहा है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से जमी हुई रहेगी। फिसलन में हालांकि गाड़ियों के लुढ़कने का मामला सामने आ रहा है। ये कुफरी की जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। ये दरअसल कुफरी की ओर गाड़ी बढ़ रही थी और उसी बीच स्किड हो गई। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, गाड़ी कुछ इस कदर स्किड हुई कि आधे से ज़्यादा हिस्सा गाड़ी का सड़क से नीचे आ गया और कुछ ही हिस्सा सड़क पर रह गया था। लेकिन गनीमत ये रही कि वहाँ स्थानीय लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने गाड़ी को दोबारा से सड़क पर खिसकाकर पहुँचाया। बड़ा नुकसान हो सकता था, जानी नुकसान हो सकता था, क्योंकि 5 सवारियां इस गाड़ी में थी और 300 मीटर गहरी खाई में ये गाड़ी गिर सकती थी अगर कुछ हिस्सा सड़क पर नहीं रहा होता। और यहाँ मुख्य कारण है स्किड होना ही। ये दरअसल क्योंकि फिसलन अभी सड़कों पर हो गई है कोहरा जमने की वजह से और बर्फ़ की भी, तो यहाँ सावधान होकर गाड़ियाँ चलाने के लिए कहा गया है। 300 मीटर गहरी खाई में ही ये गाड़ी जाती, और लाजमी सी बात है हालात क्या होते सवारियों के, ये आप कल्पना कर सकते हैं। टूरिस्ट को लेकर देखिए जो एडवाइजरी जारी की गई है पुलिस की ओर से, उसमें यह कहा गया है कि एक तो धीमी रफ्तार से अभी गाड़ियों को चलाएं हिमाचल प्रदेश में, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए ना जाए, अभी अपनी ट्रैकिंग टाल दें तो बेहतर होगा। तीसरी बात ये कि ब्रेक बहुत कम लगाएं, क्योंकि ये देखिए एक कारण आज कुफरी में भी ये रहा कि जैसे ही ब्रेक लगाई तो उसके बाद गाड़ी स्किड हो गई। तो कम से कम ब्रेक लगाने के लिए कहा गया है। नए टायरों का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है, और भी कई सावधानियां बरतने के लिए कहा है।
5 जिलों में बीते 40 घंटे के दौरान क्योंकि बर्फबारी हुई है और इसमें शिमला, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा है। इन 5 जिलों में दरअसल आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा है, तो जोखिम भरा भी यहाँ पर सफर हो सकता है। इसीलिए बार बार यह एडवाइजरी प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जारी की जा रही है। अब आना चाहेंगे शिक्षा क्षेत्र में। शिक्षा में आज कुछ बड़े फैसले हुए हैं, कुछ नए ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं। सबसे पहले बात कॉलेज के छात्रों को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपनी ABC ID नहीं बनाई है। ये एक तरह की डिजिटल स्टोरेज ID है जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन छात्रों की और मार्क्स स्टोर किए जाएंगे, और किसी भी दूसरे संस्थान में एडमिशन लेनी है, कोई इंटरव्यू देना है, यानी कि कहीं भी इस ID का इस्तेमाल फिर वो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक 2021 के बाद ये बहुत सारे छात्र रह रहे हैं जिन्होंने ABC ID नहीं बनाई है, और 31 दिसंबर तक का समय दे दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजेस को ये ऑर्डर जारी किए हैं। कॉलेज में जितने भी छात्र रह रहे हैं जिन्होंने अपनी ID अभी तक नहीं बनाई, उन्हें बनानी होगी, क्योंकि इस ID के बिना अब अपनी परीक्षा फॉर्म भी ये नहीं भर सकते हैं। तो परीक्षा फॉर्म भरना है तो ABC ID बनाना ज़रूरी है। ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी कॉलेजेस को। विंटर कार्निवाल का आगाज हो चुका है। हालांकि इस बीच बारिश और बर्फबारी बाधा बनी हुई है, लेकिन फिर भी सौगात है हिमाचल के लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं इसी बर्फबारी को देखने के लिए। भले ही विंटर कार्निवाल का मज़ा किड़किड़ा हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी पर्यटकों की तादाद आ रही है, जिससे होटलियर्स खुश हैं। किसानों, बागवानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि 3 महीने का ड्राई स्पेल टूटा है और विंटर कार्निवाल का आगाज़ भी ऐसी बारिश बर्फबारी के बीचों बीच ही हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गए थे शुभारंभ करने के लिए आज, और यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से भी कुछ निर्देश पर्यटकों को लेकर जारी किए गए हैं। सबसे पहले उन तस्वीरों की ओर चलेंगे जो कि विंटर कार्निवाल के दौरान बनी हुई हैं। देखिए, यहाँ 12 जिलों के सांस्कृतिक दल आए हैं और पारंपरिक वेशभूषा के साथ नजर आए मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए। दरअसल जो सांस्कृतिक परेड है उसे मुख्यमंत्री सुक्खू ने हरी झंडी दिखाई, और उसके बाद महानाटी में भी उनकी भागीदारी देखी गई। उन सभी महिलाओं से रूबरू हुए हैं जो कि पारंपरिक परिधानों के साथ नजर आई नाटी डालते हुए। आज बॉलीवुड गायक शबाब साबरी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने वाले हैं, और मुख्य अतिथि के तौर पर PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ये लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहली स्टार नाइट के दौरान वहां मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब है, अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है, और इस बीच कार्यक्रम कैसे हो पाता है ये फिलहाल चिंताजनक विषय है, क्योंकि हर वर्ष यूँ तो पिछले 3 सालों से ये करवाया जा रहा है। पिछले 3 सालों से लगातार विंटर कार्निवाल का आयोजन हो रहा है, और पिछले 2 सालों में मौसम ने भी खूब साथ दिया, लेकिन अभी बारिश बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 27-28 को इससे ज़्यादा मौसम ख़राब बना रहेगा, ये बात काफ़ी ज़्यादा गौर करने वाली है। रिज पर हालांकि स्टॉल भी लगाए गए हैं और पर्यटक लजीज व्यंजनों का स्वाद भी उठा रहे हैं। इसमें 12 जिलों के व्यंजन परोसे जा रहे हैं, और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की स्पेशलिटीज़ भी इन स्टॉल्स में देखी जा रही है। बहुत सारे आयोजन किए गए हैं अलग अलग जगहों पर। जैसे स्कैंडल पॉइंट की बात करें तो वहाँ कुछ और ही व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी। रिज मैदान पर एक बड़ा मंच सजा दिया गया है जहाँ प्रस्तुतियाँ होने वाली है, हिमाचल के लोक गायक आने वाले हैं। इसी तरह से अगर हम लक्कड़ बाज़ार की ओर जाए तो वहाँ आपको बहरूपियों की टोली देखने के लिए मिलेगी। तरह तरह की व्यवस्था है, लेकिन पानी एक तरह से फिर गया है इस पूरी व्यवस्था पर। बारिश बर्फबारी का दौर जारी है, लेकिन ये भी इस वक्त कोई कामना नहीं करेगा कि बारिश रुक जाए या बर्फबारी रुक जाए, क्योंकि 3 महीने का ड्राई स्पेल टूटा है। किसानों, बागवानों के चेहरे पर अब जाकर खुशी आई है, और होटलियर्स भी खुश हैं, और पर्यटकों की तादाद भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्योंकि आज आए थे, सांस्कृतिक परेड को इनकी ओर से हरी झंडी दिखाई गई, और ये भी इन्होंने कहा कि अगले 10 दिन तक रिज मैदान पर रौनक रहने वाली है। ये सुक्खू सरकार में ही इस तरह के इवेंट्स की शुरुआत हुई है, धर्मशाला में भी, शिमला में भी, और इसके लिए उन्होंने मेयर सुरेंद्र चौहान की पीठ भी थपथपाई है। बड़ी बात उनकी ओर से ये कही गई कि वो निर्देश जारी करते हैं सभी अधिकारियों को, खास तौर पर पुलिस कांस्टेबल्स को भी, कि यदि कोई भी झूमता हुआ पर्यटक नज़र आता है तो सलाखों के पीछे उसे ना पहुंचाया जाए, बल्कि जिस होटल में ठहरा है वहां तक सही सलामत उसे पहुंचाया जाए। अतिथि देवो भव, हमें इसी मार्ग पर चलना है, और इस मार्ग पर चलने के लिए किसी भी पर्यटक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर नशे में
कोई झूमता भी है, किसी तरह की कोई हरकत कर देता है तो उसे वहाँ से ले जाकर होटल तक पहुँचाया जाए, सलाखों के पीछे उसे ना ले जाया जाए, यही निर्देश जारी हुए हैं। दूसरी बात ये कि जो ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं सिटी में वो 24 घंटे तक खुले रहेंगे ताकि पर्यटकों को कोई भी असुविधा ना हो, जिस वक्त उनका खाने का मन हो वो ढाबे या रेस्टोरेंट में जाकर अपनी भूख मिटा सके। ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। आज एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आए हैं, बैक टू बैक 4 मीटिंग्स इनकी ओर से ली गई हैं। देखिए, यहाँ बात करना चाहेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर इन्होंने मीटिंग ली, इसमें डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल थे। दूसरी मीटिंग करुणा मुल्कों को लेकर हुई है, तीसरी मीटिंग पावर सेक्टर को लेकर हुई है और वहीं चौथी मीटिंग भी इनकी ओर से ली जा रही है जिसमें ये फीडबैक ले रहे हैं हर विभाग से संबंधित ही। लेकिन देखिए, यहाँ गौर करने वाली क्या बात है, अभी शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है, बजट सेशन अभी आगे शुरू होना है, तो बजट सेशन से पहले इन मीटिंग्स के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी यहाँ चर्चाओं में बात है कि बड़े फैसले इन मीटिंग्स के दौरान हो रहे हैं बजट से पहले। अब सबसे पहले बात जैसे ट्रांसपोर्ट की कर लेते हैं, तो कैसे इसमें सुधार करना है, कहाँ परेशानियाँ आ रही है, HRTC में सुधारीकरण को लेकर क्या कदम और उठाए जा रहे हैं, कैसे घाटे से बाहर HRTC को निकाला जा रहा है। परिवहन विभाग में भी देखिए कुछ एक समस्याएँ हैं, अगर हम RTO को लेकर भी जानकारी दे तो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लेकर भी आज कुछ चर्चाएं हुई हैं, जो इनकी मांगे हैं। पूरी फीडबैक यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ली गई है। दूसरी बात करेंगे करुणा मुल्क को लेकर। करुणा मुल्कों को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कैबिनेट सब कमेटी को। ये अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। इसमें मंत्री राजेश धर्मानी और यादविंदर गोमा भी हैं सदस्य। और करुणा मुल्कों को लेकर ये आदेश जारी हुए हैं कि विभागों से सभी आवेदन अपने पास मंगवा ले कमेटी। जितने भी आवेदन आए हैं उन्हें एक एक करके बारीकी से स्टडी करें, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर या जो रिक्वेस्ट की गई है उसी के आधार पर पॉलिसी का प्रारूप तैयार किया जाए। इसमें आवेदकों का विभाग, आयु तथा शैक्षणिक योग्यता अनुसार डाटा इकट्ठा करने के लिए कहा गया है, यानी कि किस विभाग में आवेदन किया है या आवेदकों का विभाग जानने के लिए भी कहा है। फिर उम्र क्या है, इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता क्या है, किस स्थिति में अपनी जान गंवाई थी सरकारी नौकरी में व्यक्ति ने और अभी उसके परिवार की स्थिति क्या है, और हर पहलू पर गौर किया जाएगा। उसके बाद ये पॉलिसी का प्रारूप तैयार होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये मानना है कि सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है सरकार की ओर से करुणा मुल्कों को नौकरियां देने पर। अब इसमें जल्दबाजी लाई जाए, ये सभी डाटा एकत्रित किया जाए, एक एक पहलू पर गौर किया जाए और पॉलिसी का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। 10 जनवरी को अगली बैठक होगी। 10 जनवरी में ये पूरा डाटा मुख्यमंत्री के समक्ष कैबिनेट सब कमेटी की ओर से रखा जाएगा, जिसमें विभाग कितने हैं, कितने आवेदन आए हैं, आयु क्या है, रिक्वेस्ट लेटर्स में क्या मेंशन किया गया है और किस परिवार की क्या स्थिति चल रही है, ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष होगी और इसी आधार पर फिर देखिए करुणा मुल्कों को लेकर फैसला होने वाला है। पावर सेक्टर को लेकर भी आज मीटिंग हुई है। इसमें कुछ बड़े अधिकारी हैं, निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तरह से अन्य विभागों से संबंधित भी फीडबैक मुख्यमंत्री की ओर से ली गई है। लेकिन ये 3 मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं, करुणा मुल्कों को लेकर, दूसरी पावर सेक्टर को लेकर और तीसरी ट्रांसपोर्ट को लेकर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कल दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। पहले मुख्यमंत्री के शेड्यूल को लेकर जानकारी दे देते हैं। मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, कल दिल्ली में ही स्टे है, परसों बेंगलोर जाने वाले हैं। वहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, इसमें शामिल होंगे। फिर उससे अगले दिन यानी कि 27 दिसंबर को वहां कांग्रेस की ओर से रैली निकाली जा रही है, इसमें भी अपनी भागीदारी दिखाएंगे। फिर उसी दिन वापस दिल्ली लौट आएंगे और 28 दिसंबर को ये दिल्ली में ही रुकने वाले हैं, कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। 29 दिसंबर को फिर शिमला लौटेंगे, यानी कि कल दिल्ली जा रहे हैं, इसके बाद 29 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री लौटने वाले हैं। बीच में अभी 5 दिन मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं होंगे। इसी तरह से पूर्व सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली जाएंगी कल, और कल दिल्ली में ही स्टे करेंगी। परसों ये भी बेंगलोर में होंगी, वहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। देखिए, ये बेंगलुरु में डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी जा रहे हैं, शेड्यूल इनका भी यही रहेगा। लेकिन डेप्यूटी सीएम और जो प्रतिभा सिंह है ये फिर जल्दी हिमाचल लौट आएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू 29 दिसंबर तक दिल्ली में ही होंगे, उसके बाद शिमला आएंगे, यानी कि 29 को ये शिमला फिलहाल अभी लौटने वाले हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में ग्रेस अंक दिए जाएंगे उन छात्रों को जो दावा कर रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस यहाँ क्वेश्चंस दागे गए थे।
दरअसल ये कुछ विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से आरोप लगाए गए थे। इसमें राजकीय भाषा अध्यापक संघ भी है, टीजीटी संघ भी है। इनका ये कहना था कि 8वीं कक्षा की जो बोर्ड की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों विषयों में आउट ऑफ सिलेबस 14 मार्क्स के क्वेश्चंस डाल दिए गए। ये बच्चों के साथ अन्याय है, इनके मार्क्स पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। बोर्ड ने उसके बाद फैसला ये लिया है कि दोनों विषयों में 6-6 ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं, इनकी 6-6 अंक ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए जाएंगे। ये शिक्षा बोर्ड ने अपने स्तर पर जांच की है, तो इसमें 14 सवाल तो नहीं लेकिन 6-6 सवाल ज़रूर ऐसे पाए गए हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, इसीलिए उसी आधार पर 6 अंक देने की बात हुई है। ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया था कि जो चैप्टर्स कट करवा दिए गए थे, आखिरकार उन चैप्टर से सवाल क्यों डाल दिए गए। ये एक बड़ी त्रुटि है और ठीक करने के लिए ग्रेस मार्क्स की मांग ही यहाँ पर शिक्षकों की ओर से उठाई गई थी और इस पर विचार भी कर लिया गया है। देखिए, अब डॉक्टर्स के अवकाश को लेकर भी एक जानकारी सामने आई है। ये मेडिकल टीचर्स के अवकाश को लेकर दरअसल ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। 26 दिसंबर के बाद अवकाश कर सकते हैं, इनके अवकाश को मंजूरी मिल गई है। हालांकि 50-50 के अनुपात में यहाँ अवकाश करने के लिए मेडिकल टीचर्स को कहा गया है। काफ़ी लंबे समय से पत्र लिख रहे थे, अर्जी भी इनकी ओर से की जा रही थी, अपील भी एक तरह से कर रहे थे अपने अवकाश को लेकर, लेकिन बीच में इनके अवकाश को डेफर कर दिया गया था सरकार की ओर से ये कहकर कि अभी शीतकालीन सत्र है। जैसे ही शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ तो अब छुट्टियों को लेकर इन्हें मंजूरी मिल गई है। 26 दिसंबर के बाद 50-50 के अनुपात में ये भी अवकाश ले सकते हैं। स्कूलों की छुट्टियों पर आना चाहेंगे। ये विंटर क्लोजिंग स्कूल्स में 1 जनवरी से छुट्टियां होने जा रही है। समर क्लोजिंग स्कूल्स में 11 जनवरी से छुट्टियां होने जा रही है। हालांकि अभी नया टेंटेटिव शेड्यूल छुट्टियों को लेकर जारी किया गया है, लेकिन ये इस सत्र से नहीं अगले सत्र से लागू होगा। अभी पुरानी व्यवस्था ही है। तो विंटर क्लोजिंग स्कूल्स में 1 जनवरी से ही छुट्टियां होंगी। समर क्लोजिंग स्कूल में 11 जनवरी से छुट्टियां होंगी। अब देखिए छुट्टियां कब से लेकर कब तक हैं। विंटर वैकेशन स्कूल्स में 1 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक, यानी कि 42 दिन की छुट्टियां रहेंगी। समर वैकेशन स्कूल्स में 11 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 6 दिन की छुट्टियां होंगी। अभी पुराना ही शेड्यूल है अगले सत्र से, क्योंकि नई छुट्टियों का शेड्यूल लागू होने वाला है। जो नॉन बोर्ड कक्षाएं हैं, 31 दिसंबर को उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर को संवाद कार्यक्रम स्कूलों में होगा। अभिभावक आएंगे, अभिभावकों के साथ पूरी रिपोर्ट साझा की जाएगी बच्चों की कि कैसी परफॉर्मेंस उनकी रही है, कहाँ कमी रह गई है। असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी और अभिभावकों को रिवीजन करवाने के लिए भी इन बच्चों का कहा जाएगा। अभिभावक भी ये फीडबैक देंगे कि क्या कमियां स्कूल में हैं या पढ़ाई में या किसी विषय में, क्यों बच्चा कमज़ोर रह रहा है। इसके अलावा शिक्षकों की ओर से भी कुछ इसी तरह की फीडबैक बच्चे को लेकर साझा अभिभावकों की ओर से होने वाली है। ये एक बड़ा मकसद है संवाद कार्यक्रम बुलाने का कि अभिभावक और शिक्षक डट के यहाँ पर बच्चे के बारे में चर्चा कर सके और फीडबैक का आदान प्रदान हो सके, जिससे गुणवत्ता आ सके बच्चे की पढ़ाई में और उसके विकास में भी। देखिए, वन मित्र भर्ती पर स्टे लगा है, लेकिन ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। ये खाली एक बीट में ही स्टे लगा है, यानी कि एक रेंज के मामले में ही स्टे लगा है। ये सुंदरनगर की एक बीट से याचिका दाखिल की गई थी। इसमें अभ्यर्थी की ओर से जातीय प्रमाण पत्र के अंकों को लेकर आपत्ति जताई गई थी कि अंक उचित तौर पर नहीं दिए गए हैं, जिसके बाद सुंदरनगर बीट की भर्ती में स्टे लग गया है। और अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 30/12/2024 को होगी, यानी कि 30/12/2024 को ये केस अब फिर से लगेगा और फिर ही ये पता चल पाएगा कि ये सुंदरनगर रेंज में, यानी कि जिस बीट से याचिका दाखिल हुई है, यहाँ भर्ती प्रोसेस कब तक पूरा होता है। तब तक नियुक्ति ना देने के लिए इस बीट में कहा गया है हाई कोर्ट की ओर से, और ये आदेश केवल एक ही बीट पर लागू होगा। ये गौर करने वाली बात है। वन मित्र भर्ती हो रही है, राज्य स्तर पर हो रही है, तो सभी रेंज के लिए ये आदेश नहीं है। सुंदरनगर बीट से ही याचिका दाखिल हुई है और इसी बीट के लिए आदेश लागू हुआ है कि जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता है या एक फाइनल फैसला नहीं हो जाता है, इस रेंज में नियुक्तियाँ नहीं दी जाएंगी। तो बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे वन मित्र भर्ती से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए थे। अब आना चाहेंगे अधिकारियों की छुट्टियों पर। देखिए, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं ये छुट्टी गए हैं, अगले 10 दिन तक छुट्टी ही रहने वाले हैं। बात हम यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस देवेश कुमार की कर रहे हैं, लेकिन इनका चार्ज किसे दिया गया है? अभिषेक जैन अब इनका फाइनेंस का कार्यभार संभालने वाले हैं 10 दिन के लिए। इसी तरह से टूरिज़्म और यूडी और जीएडी रितेश चौहान संभालने वाले हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन का जिम्मा 10 दिन तक के पंत को दिया गया है। इसके बाद फिर 3 जनवरी से इंडस्ट्री सेक्रेटरी आरडी नजीम भी छुट्टी जा रहे हैं। तो ये अधिकारियों के अवकाश से जुड़ी जानकारी लेकर आए थे। गेस्ट टीचर भर्ती में एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई हैं। फिलहाल देखिए, ये शीतकालीन सत्र से पहले जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें
इस भर्ती के लिए फैसला हुआ था, लेकिन फाइल अभी तक डिपार्टमेंट को वापस नहीं मिली है। कारण बड़ा ये है कि इस पॉलिसी का नाम बदला जा रहा है। गेस्ट टीचर पॉलिसी का नाम बदला जा सकता है, ये पूरी संभावना बनी हुई है। इसी वजह से डिपार्टमेंट को अभी तक फाइल वापस नहीं मिली है। कैबिनेट बैठक हुए कई दिन बीत गए हैं और इतना ज़्यादा समय डिपार्टमेंट को फाइल लौटाने में नहीं लगता है। तो ये अभी संभावना पूरी है कि इस पॉलिसी का नाम बदला जा सकता है। हालांकि काफ़ी विरोधी स्वर उठे हैं गेस्ट टीचर पॉलिसी के लिए, और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये कहा था एक बयान के जरिए कि महज अवकाश के लिए इन टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। जब नियमित शिक्षक अवकाश के लिए जाते हैं तो 10 दिन के लिए इन्हें महीने में पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उनकी क्लासेस मिस ना हो, या एक तरह से खाली उनकी कक्षाएं ना जाएं। ये बात इनकी ओर से कही गई है। तो ये गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर जानकारी यही है कि फाइल वापस नहीं गई और इस पॉलिसी का नाम बदला जा सकता है। क्या रिएक्शन युवाओं का आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। जेबीटी टीजीटी कमीशन में अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तकरीबन 15 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि कुछ एक अमेंडमेंट्स इसमें होनी है। आप सभी जानते भी हैं कि एसएमसीज को एलडीआर कोटा देने की बात हुई है कुछ एक कैडर से, तो जेबीटी और टीजीटी से भी दिया जा रहा है। इस वजह से भर्ती नियमों में अमेंडमेंट होना है। दूसरी बड़ी बात, एनसीटीई की ओर से भी कुछ एक अमेंडमेंट्स करने के लिए कहा गया है, और इसमें 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं। इस वजह से राज्य चयन आयोग को अभी तक ये फाइल नहीं भेजी गई है भर्ती करवाने के लिए, यानी कि कमीशन करवाने के लिए। ये देखिए, जो एसएमसी को एलडीआर कोटा दिया जा रहा है, कितनी कैटेगरीज हैं। एक तो इसमें टीजीटी और जेबीटी हैं। बैच वाइज आधार से इसमें 5% एलडीआर कोटा दिया जा रहा है, और दूसरी ओर जो डीपीई और स्कूल लेक्चरर की कैडर्स हैं, इसमें बैच वाइज इसमें सीधी भर्ती से 5% एलडीआर कोटा दिया जा रहा है, क्योंकि बैच वाइज भर्ती होती नहीं है डीपीई में भी और स्कूल लेक्चरर में भी। तो इसी वजह से यहाँ सीधी भर्ती से ही 5% कोटा देना पड़ रहा है। लेकिन जो जेबीटी, टीजीटी और सीएनवी है, इसमें बैच वाइज भर्ती से 5% एलडीआर कोटा एसएमसीज को दिया जा रहा है। तो अमेंडमेंट्स होनी है भर्ती नियमों में, और एनसीटीई की अमेंडमेंट्स को भी लागू करना है, तो 15 से 20 दिन का समय और लग जाएगा। इस वजह से राज्य चयन आयोग को अभी तक कमीशन के लिए फाइल नहीं भेजी गई है। तो ये टीजीटी और जेबीटी का कमीशन अभी नहीं हो पाएगा कुछ दिनों तक, इसमें देरी हो रही है। कारण ये अमेंडमेंट्स को लेकर ही है। 17 पुलिस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। ये एसपी से लेकर डीएसपी तक तबादले हुए हैं। बारीकी से जानने के लिए सुबह हमारा न्यूज़पेपर पढ़िएगा, उसमें सभी के नाम मेंशन किए गए होंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा था, किन इलाकों में बर्फ़ साफ़ करने के लिए मशीनरी की आवश्यकता है, और इस पर जवाब भी आए हैं। हालांकि मंत्री विक्रमादित्य अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं अपने ऐसे सवालों को लेकर, और जवाब भी उसमें लोगों की ओर से दिए जाते हैं। यहाँ भी कुछ एक कमेंट्स किए गए हैं। इसमें देखिए, जैसे सुरेंद्र ठाकुर है, तो इनका कहना है, सर ठेकेदारों को पैसे ही नहीं मिल रहे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं में रोडों को खोला गया था, तो अगला काम कैसे होगा जब पिछले काम के पैसे नहीं दिए गए हैं। ये एक तरह से फीडबैक इनके पास गई है। अब ज़रूर इसके बाद कोई ना कोई बड़ा कदम मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से उठाया जाएगा ठेकेदारों के लिए, ये हम मानकर चल सकते हैं। इसी तरह से कोई लोटराम ठाकुर जी हैं, इनका कहना है, प्राकृतिक आपदा में हमने सरकार का भरपूर सहयोग किया और दिन रात सड़कों को बहाल करने हेतु जेसीबी लगाई, परंतु 1 वर्ष बीत गया, अभी तक एक भी पेमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ दरअसल ये कहना है कि जो मशीनरी की आवश्यकता पर बात कर रहे हैं मंत्री, पिछली पेमेंट्स भी जो मशीनरीज को लेकर है वो ड्यू हैं, नहीं दी गई हैं ठेकेदारों को, और यहाँ इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। सुरेंद्र ठाकुर हैं, इन्होंने भी देखिए ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, यही मुद्दा उठाया है। और जगदीश चंद जी भी हैं, इनकी ओर से भी कुछ ऐसा ही कमेंट किया गया है। ये बहुत सारे ठेकेदार हैं जिन्होंने आपत्ति जताई है, और ये भी कहना है ये अपनी मशीनरीज प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि पिछली पेमेंट तो हो नहीं पाई है। मंत्री विक्रमादित्य इस फीडबैक को किस तरह से लेते हैं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।